फाइनेंशियली आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हाँ, कि आपको अपनी फ्लाइट टिकट्स आपको खुद को देनी है। सो उसका जितना भी एक्सपेंसेस, अगर आप पेरिस जाना चाहते हो तो मुझे लगता है आने जाने का ₹1,00,000 होता है। न्यूयॉर्क के अंदर 1,20,000 समथिंग हो जाएगा। सो वो आपको खुद को देना है। उसके बाद जो वीज़ा फीस होती है दोस्तों, वीज़ा फीस भी आपको खुद को देनी है। पर जो वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन जो बाहर की एजेंसी से आते हैं वो काफ़ी महंगी होते हैं। जैसे न्यूयॉर्क से अगर कोई वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन भेजेगा तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो फिर एजेंसी बेयर करती है। पर वीज़ा फीस जो नॉमिनल फीस होती है एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने का, वो आपको बेयर करनी है। एक बार आप वहाँ जाते हो तो मोस्टली जितनी भी अच्छी एजेंसी है दोस्तों, वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है। सो रहने की चिंता नहीं है, वहाँ आपको एजेंसीज अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है। चार्जेस क्या लेती है? नहीं, वो चार्जेस नहीं लेती, वो अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कराती है। जो पैसे बनते हैं, मतलब जितना भी चार्जेस है उस अकोमोडेशन का, वो जब आप जॉब करते हो ना उसमें काट लेते हैं, तो आपको पे नहीं करना। अगर आपने कोई जॉब की तो उसके चार्जेस कट जाएंगे, नहीं की तो वो आपके बैलेंस में नेगेटिव पड़ने पर आपसे मांगेंगे। एटलीस्ट वो राउंड फिगर करते हैं ना कि हाँ हमारे अपार्टमेंट का रेंट जनरली इतना है। $1,000 पर मंथ होता है दोस्तों, $1,000 to $1,500 पर मंथ रेंट आता है आपके अपार्टमेंट का। वो शेयरिंग अपार्टमेंट रहता है और मॉडल अपार्टमेंट जिसे कहते हैं, वो आपको पे नहीं करना। दूसरा, वो आपको पॉकेट मनी देते हैं पर वीक। वो अलग अलग होती है हर एजेंसी पर, वो इतनी एनफ पॉकेट मनी होती है कि आप आराम से खाना पीना खा सकते हो। आप अपने सुपरमार्केट से खरीद के लिए आए, हाँ, पर आप सोचो कि बाहर रोज का होटल का खाना खाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। पर आपको खुद को बनाना पड़ेगा। और वहाँ पर टैक्सी नहीं होती दोस्तों, वहाँ पर आपको मेट्रो कार्ड लेना पड़ता है। टैक्सीज बहुत एक्सपेंसिव है पेरिस में, बहुत हर जगह एक्सपेंसिव है। एजेंसी कितना % चार्ज करती है? हाँ, वो अलग अलग है दोस्तों। ऐसे एजेंसी स्टैंडर्ड क्या है? पेरिस के अंदर अराउंड 65% एजेंसी चार्ज कर लेती है। न्यूयॉर्क में अराउंड हर कंट्री का अलग है, कहीं 50% चार्ज करती है, कहीं 65% चार्ज करती है, कहीं 30% चार्ज करती है। हाँ, ये जो मतलब एजेंसीज के जो अपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस मिला के हैं या अलग से, मतलब ये वो अलग है और ये अलग है? नहीं 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 नहीं, ये आप समझे नहीं है। जो भी, जैसे अगर मॉडलिंग की कोई एक जॉब है, जैसे 1000, जैसे अगर आपने एक शो किया तो आपको $2,000 का शो है या $3,000 का एक शो है, शो रेट है। सो उसमें से अगर आप पेरिस में तो आपको 35% ही मिलेंगे, बाकी एजेंसी रख लेगी। वो जो 35% मिलेंगे उसमें से पहले वो आपका अकोमोडेशन काटेगी, फिर वो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट फीस काटेगी, फिर वो आपके 3-4 चीजें, कॉम कार्ड के, वो हर चीज़ें काट लेगी दोस्तों। तो अनलेस अनटिल आप बहुत बड़े बड़े कैंपेन नहीं कर रहे हो, कुछ ना आने वाला हाथ में। पर एक्सपीरियंस ज़रूरी है, अच्छा है। सो जाना ज़रूरी है क्योंकि जॉब्स के बजट बहुत अच्छे होते हैं। आपने मुझे मुझे बताया ना कि अगर फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सपोजली आप 3 एजेंसीज़ में हो, पेरिस में हो, मिलान में हो और उसके बाद न्यूयॉर्क में हो जी, तो आप मुझे मोटा मोटा एक अमाउंट बताओ कि मुझे इन कंट्रीज़ में फ़र्स्ट टाइम मॉडलिंग करने जाने के लिए अपनी जेब से कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखो, मुझे लगता है कि फ्लाइट के अभी के सिचुएशन, हाँ, फ्लाइट के ₹1,50,000 मान लो। और कहीं भी आप जाओगे मिनिमम 3 महीने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो मिनिमम 3 महीने के लिए जाने के लिए अगर आपकी एजेंसी पॉकेट मनी दे रही है तो अच्छी है, अगर नहीं दे रही तो दोस्तों प्लीज़ मांग लोगे, पॉकेट मनी चाहिए। और ये वीकली मिलती है? हाँ, 1 महीने में ₹1,00,000 के हिसाब से लेके जाओ, इतना तो आपके पास, क्योंकि अगर आपके बैंक बैलेंस नहीं है दोस्तों तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आपके बैंक के बैलेंस तो दिखाना चाहिए आपको, कम से कम 5-10 लाख रुपये, उसके बिना वो वीज़ा देंगे नहीं। क्योंकि बैंक बैलेंस 0 है तो उनको लगता है कि आप वापस नहीं आओगे, या फिर उनको लगता है आप सर्वाइव कैसे करोगे। एप्लीकेबल है? हाँ, मतलब बैंक बैलेंस आपका होना चाहिए 5-10 लाख रुपए का, तभी आपको वीज़ा मिलता है, नहीं तो वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको। सो इतना बैंक, ये तो आपको वीज़ा एजेंट बता देगा जब आपका होगा।